ओके, ठीक है। अभी मैंने डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा, ठीक है। राइट क्लिक करूंगी और इसको इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और हमें एरर्स हमेशा जावास्क्रिप्ट के कंसोल में शो होंगे, ठीक है। कंसोल पे क्लिक कर लेते हैं, वो कह रहा है एच, ये जो भी मैंने लिखा था इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कि ये आपने डिफाइन नहीं किया। रीजन क्या है? जब भी हम यहाँ पर कोई चीज लिखेंगे जो कि विदाउट इन्वर्टेड कोमाज होगी, ठीक है, विदाउट इन्वर्टेड कोमाज होगी, इट मीन्स कि वो आप वेरिएबल कॉल कर रहे हो, ठीक है। वेरिएबल अब क्या चीज है? इट्स सेम लाइक कि मैं यहाँ पे आऊं और मैं आके इसी चीज को पिक करूं, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं, var, ठीक है। उस वेरिएबल का कोई नेम रखूं, सॉरी नेम यही रखना है, इज इक्वल टू, इसके अंदर आके कुछ स्टोर करवा दूं। लेट से मैंने 12 स्टोर करवा दिया। अब आउटपुट में क्या आएगा? ये देखेगा कि ये नेम, ये इसने पिक करवाया, यानी कि वेरिएबल कॉल किया इन एक्चुअल, ठीक है। और वेरिएबल जो है उसके अंदर 12 स्टोर था, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके पास क्या शो होगा? अगर मैं रीलोड करवा दूं 12 और एरर रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि जब भी आपको कोई चीज लिखवानी है, ठीक है, और एज इट इज मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट पे ये लिखी हुई शो हो जाए, जैसे सेंटेंस होता है या अल्फाबेटिकल कुछ कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं, तो ये हमेशा आपके विद इन इन्वर्टेड कोमाज आएंगे, या आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा दोगे या आप डबल इन्वर्टेड कोमा दोगे। अब मैं अगर आके इसको रीलोड कर लूं, तो एज इट इज ये लिखा हुआ आपको यहाँ पे शो हो रहा है डॉक्यूमेंट के ऊपर। इट मीन्स कि जो आप एज इट इज, जैसा आपने लिखा है वो चीज प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो हमेशा किस में आएगी? विद इन इन्वर्टेड कोमा आएगी। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग अपने अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के डाटा स्टोर करवाता है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकती हूँ, किसी भी टाइप का डाटा। मतलब मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल सकती हूँ, मैं हैश डाल सकती हूँ, मैं स्टैरिक डाल सकती हूँ, मैं एट द रेट डाल सकती हूँ, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप नंबरिंग डाल सकते हो, और जो भी डाटा आप डालोगे स्ट्रिंग के केसेस में, जो भी चीज आप डालते हो सी, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। और स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है। तो हमारे पास स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप का मतलब है कि एक इस टाइप का डाटा है, ठीक है। जैसे आपके घर में डिफरेंट, फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर के लिए एक अलग कंटेनर है, अलग बॉक्स है जो डिजाइन है जिसमें आप चीनी डालोगे। चावल है, उसके लिए अलग सा बॉक्स है आपके घर में। जाहिर सी बात है इतने से डब्बे में चावल नहीं आ सकते, एक प्रॉपर कंटेनर है ना उसके लिए। इसी तरीके से लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है? जिस टाइप का डाटा होता है उस टाइप के कंटेनर में हम स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि सी लैंग्वेज होगी, सी प्लस प्लस होगी, कोई भी दूसरी लैंग्वेज होगी, वो क्या करती है? उसमें हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप के बाद हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, ठीक है। फिर हम इज इक्वल टू जो हमने जिस टाइप का डाटा बताया है वो यहाँ पे स्टोर आके कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास कोई न्यूमेरिक टाइप का डाटा है तो मैं न्यूमेरिक स्टोर करवा दूंगी, कोई स्ट्रिंग टाइप का डाटा है तो इस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर करवा दूंगी, कुछ भी फ्लोट। एक मिनट, अब शोर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर ब्लर हो गया। इसके साथ में क्या करूँ? क्लास ज्वाइन कर लें हम? हाँ, क्लास ज्वाइन कर लें, वो ज्यादा सही है। ज्वाइन करें क्लास।
जी सबने ज्वाइन कर लिया? हाँ सबने, कोई रहता तो नहीं है, सबने ज्वाइन कर लिया? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है, किस टाइप का डाटा है, देन वेरिएबल नेम और देन उसकी, फॉर एग्जांपल मैं अगर सी लैंग्वेज की बात करूं, सी प्लस प्लस की है, इस तरह डाटा टाइप क्या है, मींस उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स असाइंड होती हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, इंटीजर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप का डाटा जो कि नंबर्स के अंदर है, हमें अगर वो स्टोर करवाना है तो उसके लिए डाटा टाइप आपके पास होती है इंट। आप सबसे पहले लिखते हो इंट, ठीक है। इंट डाटा टाइप है, मींस कि मैं इंटीजर स्टोर करवाना चाहती हूँ तो मैं वेरिएबल से पहले डाटा टाइप डिफाइन करूंगी, वेरिएबल बनाने से पहले, और फिर हम देते हैं वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, मैं यहाँ पे एबीसी दे सकती हूँ, आप अपना नेम भी दे सकते हो, देन आप इज इक्वल टू लगाते हो। और यहाँ पे क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ इंट, तो इसका मतलब है मैं यहाँ आके स्ट्रिंग हरगिज नहीं डाल सकती, ये गलत हो जाएगा, ये मुझे एरर देगा। जब मैंने इंट लिखा है तो मैं इसके अंदर इंटीजर ही स्टोर करवाऊंगी, इंटीजर टाइप का डाटा ये अपने अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। देन अगर हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद हम लिखते हैं अगेन वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं अपना नेम दे देती हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आके कोई भी हम स्ट्रिंग वगैरह असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट से मैंने कहा इज आर एक्स वाई जी, जो भी आपने देना है, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। देन आपने जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, अगर पॉइंट्स का डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है, तो आपके पास होता है फ्लोट, फिर वेरिएबल का नाम मैंने एक्स वाई जी रख दिया, एंड देन इसके अंदर हम लोगों ने कह दिया कि लेट से फ्लोट है तो फ्लोट पॉइंट्स में होता है 12.34 एक्स वाई जी, ठीक है। इसी तरीके से वहां पे डिफरेंट डाटा टाइप्स असाइन होती है, मैं आगे इतना नहीं जाऊंगी, करेक्टर स्टोर करवाना है तो आप करेक्टर दे दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आके इसके अंदर एक सिंगल करेक्टर स्टोर करवा सकते हो। इस तरह की डिफरेंट डाटा टाइप्स है, उसके अंदर लॉन्ग डेसिमल, डेसिमल हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम वो लैंग्वेज नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या किया, जिस टाइप का डाटा उसके पीछे स्टोर करवाया, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें क्या फिजिबिलिटी देती है, रैदर वो इंटीजर है, रैदर वो स्ट्रिंग है, रैदर वो फ्लोट है, या रैदर वो कैरेक्टर है, हमें ये देने की जरूरत नहीं है। हम इसकी जगह सिंपल ये लिखते हैं वेरिएबल var, ठीक है, कि ये मेरा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का हम कोई नाम असाइन करते हैं, और अब इस वेरिएबल के अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, मतलब मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी लिख सकती हूँ, मैं इसके अंदर नंबर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर फ्लोटिंग भी पॉइंट्स भी लिख सकती हूँ, मैं इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकती हूँ, तो मैं कुछ भी लिखना होगा तो मैं सिंपल उसके लिए क्या दूंगी, var मींस वेरिएबल। आप सिर्फ ये आपको फिजिबिलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है कि आप सिंपल वेरिएबल का नाम दे दोगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमने सिंपल उसका नेम असाइन किया, और अगर मुझे इस नेम को एक्सेस करना है, मतलब आउटपुट में शो कराना है, तो आउटपुट में जब आप इसको कॉल करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले कॉल किया था, तो वो कभी भी इन्वर्टेड कोमा में नहीं करोगे। कोई मुझे बता सकता है इसकी रीजन, इन्वर्टेड कोमा में हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में वो स्ट्रिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके लिख दिया एबीसी के अंदर आके ए लिख दिया, ठीक है, और मैं लॉग के ऊपर शो करवा देती हूँ उसको, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कंसोल में शो करता है। मैं इस एबीसी को क्या करती हूँ, इन्वर्टेड कोमा में आके लिख देती हूँ। तो अगर मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया है तो आउटपुट में क्या आएगा, जब आपको इंस्पेक्ट करोगे, कंसोल पे जाओगे, आउटपुट में एबीसी लिखा हुआ आ रहा है, आउटपुट में वो वेरिएबल नहीं आता, ठीक है, आउटपुट में एबीसी आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में, तो वेरिएबल कॉल करने का तरीका होता है, इसको हम विदाउट इन्वर्टेड कोमा देते हैं। अब ये कंसीडर करेगा कि अच्छा ये एबीसी और एबीसी तो ये पड़ा हुआ है, इस एबीसी में जो भी पड़ा हुआ होगा वो आपको आउटपुट में शो करा देगा। अब इस एबीसी में ए पड़ा हुआ है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी, ठीक हो गया। तो हमारे पास वेरिएबल जो है डिफाइन करने के लिए हम या तो वेरिएबल लिखते हैं var, या हम लेट भी लिख सकते हैं, let, लेट, लेट या var वेरिएबल, ये दोनों चीजें हम दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। और लेट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है, जो वेरिएबल है वो आपका ग्लोबल होता है, लेट का स्कोप लिमिटेड होता है। ग्लोबल स्कोप और लिमिटेड स्कोप का क्या मतलब है, ग्लोबल मींस कि आप प्रोग्राम के अंदर पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो जब आपने var दे दिया, लेकिन जब आपने लेट दे दिया तो आपने जहां पे उसको डिफाइन किया आप उस स्पेसिफिक स्कोप के अंदर ही उसको यूज कर सकते हो, उससे बाहर यूज नहीं कर सकते। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे कि क्या है खैर लेट और वेरिएबल में डिफरेंस की, लेकिन सिंपल ये। और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल आपके पास एक तीसरी वेरिएबल होता है, लेट्स से, और दैट इज कांस्टेंट,
ठीक है। मैंने यहाँ पे आई और मैंने आके क्या कह दिया, कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट मैंने इसके पीछे लगा दिया और इसके अंदर स्टोर करवा दिया फॉर एग्जांपल 12, ठीक है। अब इस वेरिएबल को जब मैं कॉल करूंगी, इसके पीछे कांस्टेंट मेंशन्ड है, तो आउटपुट में आपको 12 नजर आ गया है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट चेंजेबल नहीं होता। व्हाट डज इट मीन बाय चेंजेबल? मैं यहाँ पे ऊपर एबीसी को दिया 12, नीचे मैं आके कह देती हूँ एबीसी प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होता है कि 1 प्लस होगा, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि एबीसी प्लस प्लस तो मीन्स कि इसकी वैल्यू 12 है, 12 के अंदर 1 प्लस होके 13 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इस कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल var दिया है, तो आउटपुट में आपको 12 नहीं बल्कि 13 यूज आउटपुट में शो हुआ है। सी, उसने 1 इंक्रीमेंट कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं, कांस्टेंट मैंने बनाया था वेरिएबल, अब मैंने जब कांस्टेंट किया है और इसको रीलोड करूंगी तो एरर आ जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये क्यों एरर दिया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट चेंजेबल नहीं होता। जब एक दफा 12 दे दी वैल्यू तो वो चेंज नहीं होगी, वो 12 ही रहेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट के अंदर ये डिफरेंस होता है कि कांस्टेंट चेंजेबल नहीं होता। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं और कांस्टेंट का यूज करते हैं। वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, लेट भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट भी कर सकते हैं। लेट और वेरिएबल, इनका स्कोप क्या होता है? वेरिएबल का स्कोप जो है वो ग्लोबल होता है और लेट का जो है वो लिमिटेड स्कोप होता है, उसी स्पेसिफिक जगह पे जिधर आपने यूज किया है। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कुछ भी राइट करवाना है, आप यहाँ पे राइट करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी दे दी, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आके कोई नंबर भी दे देती हूँ, नंबर भी आपको शो होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 1 2 3 लिखा है और नंबर भी शो हो गया, ठीक है। वेरिएबल में आपको ये चीज शो हो रही है। अब इसको फिल वक्त के लिए अगर मैं हटा दूं, हम एक काम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ एक हेडिंग, ठीक हो गया। अब पॉइंट की बात करते हैं। हमने एक हेडिंग ले ली और इस हेडिंग को मैंने आके दे दी एक आईडी। आईडी मैंने लेट से दे दी हेड के नाम से, ठीक है। हेड के नाम से मैंने इसको आईडी दे दी। अब मुझे इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर पिक करना है, ठीक है, कि इसको कैसे पिक करूं। तो यहाँ पे आके हम सिंपल ये लिखेंगे, मैं यहाँ पे आके लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी यहाँ पे आके मैं दे दूंगी। और अब यहाँ पे आईडी आपने क्या दी है, हेड, तो यहाँ पे आप हेड लिखोगे। और कीप इन माइंड कि यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर आईडी देते हो, ये इसका एक यानी कि सिंटेक्स इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आपने आईडी का नाम इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही देना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज बिल्ट इन फंक्शन जो आईडी पिक करता है, ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या दिया कि हेड मेरी आईडी का नाम है, उसको पिक कर लो, सेमीकोलन। अब मुझे इसको शो करवाना है, मैं इसको लॉग पे शो करवाना चाहती हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये कि मैं इसको पूरा पिक करूं, ठीक है, कॉपी करूं, यहाँ आके कंसोल पे शो करवा दूं, आउटपुट में ये शो हो जाएगा, ठीक है, कि आईडी पिक हुई है या नहीं। तो आपकी आईडी ये आ गई ना कंसोल पे, पूरी आईडी जो आपने ली थी, ठीक है। और एक तरीका, अभी हमने वेरिएबल्स क्योंकि पढ़े हैं तो सिंपल ये है कि हम इसको वेरिएबल में डाल दें। मैंने वेरिएबल बनाया ए के नाम से, यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल में इतना लिखने के बजाय जब भी मुझे इस आईडी को यूज करना है मैं सिंपल ए लिख सकती हूँ, ठीक है। ये फिजिबिलिटी मुझे मेरी है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में इसको डाल दिया, यानी कि इसको स्टोर करवा दिया विद इन कंटेनर, और वो ए मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आईडी पिक कर ली है, ठीक है। ये आईडी आपको इस तरीके से शो होगी है। लेकिन अब इस आईडी को मुझे शो करवाना है डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पढ़ा है, ठीक है। तो कंसोल पे तो ये शो हो गई। मैं अगर यहाँ पे आके लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर आके लिख दूं ए, अब मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर इस ए को लिखवाया है। जैसे मैं आगे इसको रीलोड कर दूंगी, ये वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। क्यों, तो बता सकते हैं वो मुझे क्यों यहाँ पे दे रहा है? इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इट इज सेम लाइक कि मैं इस पूरी की पूरी चीज को h1 id इक्वल्स टू हेड हेडिंग h1 यहाँ पे लिख दूं। वो कह रहा है कि ये एक हेडिंग एलिमेंट है, HTML का हेडिंग एलिमेंट है, उसने मुझे ये बता दिया। लेकिन उस हेडिंग एलिमेंट को इसलिए नहीं प्रिंट करवाया क्योंकि टैग कभी भी आउटपुट में शो नहीं होते हैं।
टैग की आउटपुट शो होती है आपके ब्राउजर के अंदर। तो मींस कि अगर मैं इस इनर एचटीएमएल को, मींस कि ये जो हम विद इन टैग लिखते हैं या विद इन एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है, इसको हम बोलते हैं इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट, ठीक है। ये इनर एचटीएमएल या जो इनर टेक्स्ट है, हाँ, अगर मुझे ये बॉडी में शो करवाना है तो वो मैं करवा सकती हूँ, बट पूरा का पूरा वो नहीं करवा सकती। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए डॉट इनर एचटीएमएल, के मुझे इसका इनर एचटीएमएल दे दो या इनर टेक्स्ट दे दो, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट। जब मैंने ये लिख दिया, रीलोड किया, तो अब मुझे वो हेडिंग दिखा रहा है। मींस के आउटपुट में आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कभी भी टैग्स शो नहीं होंगे। हाँ, उनका इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट आप पिक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, जो कि मैंने अभी आपको शो करवाई थी, वेट अ व्हाइल, हाँ, यहाँ पे जब आप इसको क्लिक कर रहे हो तो एक्चुअली ये टैग नहीं पिक कर रहे, जो आपको कैनन और ये जो नजर आ रहा है ना इसका नेम, ये आप एक्चुअली इस टैग का इनर एचटीएमएल पिक कर रहे हो या इनर टेक्स्ट पिक कर रहे हो। समझ आ रही है? तो कभी भी टैग आपकी डॉक्यूमेंट पे शो नहीं होते हैं, आपने उसका इनर एचटीएमएल पिक करना है, या अगर आपके पास कोई इनपुट टाइप है तो आप उसकी वैल्यू को पिक करोगे। समझ आ रही है? क्योंकि इनपुट टाइप के अंदर इनर एचटीएमएल नहीं होता, इनपुट टाइप आपके पास उसमें वैल्यू होती है जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है। तो आपने इसका इनर टेक्स्ट को यहाँ पे शो करवा दिया, डॉक्यूमेंट पे वो शो होगी। तो मीन्स के डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हो तो आप उसका यूज करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखवाने के लिए, ठीक है। और वो लिखवा सकते हो आप, लेकिन पूरा का पूरा एचटीएमएल का एलिमेंट पिक नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक किया। अब कंसोल के ऊपर मैंने एक एलिमेंट पिक किया थ्रू आईडी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे जो हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। जब मैंने आईडी पिक किया तो सीधा सीधा आपके पास आईडी आ गई, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि मैं यहाँ पे आई और मैंने एक और लेट से टैग है, ठीक है, H2 दे देते हैं, मैं इसको आके नाम दे देती हूँ हेडिंग 2, ठीक है। और मैंने इसको सेम आईडी दे दी, आईडी में इसको दे देती हूँ हेड। अब मेरे पास दो आईडीज हैं, जो फर्स्ट वाली आईडी है उसके अंदर हेडिंग लिखा हुआ है इनर एचटीएमएल, और जो सेकंड वाली आईडी है उसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग 2। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया कि पिक कर लो हेड को, ठीक है। अब मुझे बताएं कि उसको क्या पता कि इस हेड को पिक करना है या इस हेड को पिक करना है, दोनों हेड है ना, ठीक है। तो या तो इसको ये दोनों पिक कर लेगा, ठीक है, या फिर इसको, लेकिन जैसे मैं रीलोड करूंगी ये फर्स्ट वन पिक कर रहा है। रीजन क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो क्या करता है, जैसे उसको यहाँ पे आईडी मिली, रूल्स ये कहते हैं कि सेम नेम की आईडी नहीं हो सकती है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट पे मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे यही आपको प्रिंट करा के दिखा देगा, यही आपको शो करा देगा। बट इन केस ऑफ क्लास, मैं यहाँ पे आके इसको दे देती हूँ क्लास, इसको भी दे देती हूँ क्लास, ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही रीलोड करूंगी वो कह रहा है नल। अच्छा, नल इसलिए क्योंकि यहाँ हमने आईडी पिक की हुई है। यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्योंकि अब हम क्या दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने क्लास दिया, इसको रीलोड करेंगे, अब वो क्या कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है 2। मीन्स कि उसने क्या काम कर लिया, उसने दोनों हेडिंग्स को पिक कर लिया। वो कह रहा है कि पहला जो टैग है, टैग का नाम है H1, उसके अंदर हेड की आईडी, हेड की क्लास आपने बनाई हुई है डॉट हेड, ठीक है। सेकंड जो टैग है उसका नाम है H2, उसके अंदर भी आपने क्या किया हुआ है, हेड की क्लास दी हुई है, ठीक हो गया। तो उसने वो दोनों क्लासेस पिक कर ली। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे ये वाली क्लास पिक करनी है, या लेट्स से मुझे ये वाली क्लास पिक करनी है, तो मैं क्या काम करूंगी। तो लैंग्वेज के अंदर, और स्पेशली जावास्क्रिप्ट में, वैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशली फॉर जावास्क्रिप्ट, आप यहाँ पे क्या काम करोगे, यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन करोगे, ठीक है, कि किस इंडेक्स को पिक करना है। और इंडेक्स क्या चीज होती है, इंडेक्स एक नंबरिंग है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो, जीरो से आप एक नंबर को स्टार्ट करोगे। लेट्स से आई हैव 10 बुक्स, यहाँ पे 10 बुक्स पढ़ी हुई है, ये मेरे पास बुक 1 है, ये मेरे पास बुक 2 है, ये मेरे पास बुक 3 है, एंड सो ऑन। तो जो मेरे पास बुक 1 है उसको इंडेक्स मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट 0 का, जो बुक 2 होगी उसको इंडेक्स मिल जाएगा 1 का, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मेरे पास दो हेडिंग्स हैं, तो ये जो है इसको इंडेक्स मिलेगा 0, इसको इंडेक्स मिलेगा 1।
अब यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको इंडेक्स 0 मिल जाए, इसको 1, क्योंकि इंडेक्स नंबर शुरू होता है फर्स्ट वाले से। जो सबसे टॉप पे चीज पड़ी हुई है उसको इंडेक्स 0 मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक लाइन वाइज सिस्टम होता है। तो मेरे पास जो सबसे पहले ये वाली चीज पड़ी है, इसको इंडेक्स 0 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। तो अगर मुझे पिक करना है इस वाली हेडिंग को जिसके अंदर हेडिंग मेंशन है, ये आपके पास सबसे टॉप पे पड़ी हुई है, फर्स्ट क्लास है जो कि हेड के नाम से है, तो इसका इंडेक्स नंबर है 0। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और मुझे इसको पिक करना है तो इसके साथ में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ 0। मैंने दे दिया 0 इंडेक्स। जब मैंने 0 इंडेक्स दे दिया और आके इसको रीलोड करूंगी, ये क्या पिक कर रहा है, मेरी हेडिंग फर्स्ट वन। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं आके इसको हटा के लिख देती हूँ 1। ठीक है, तो अब ये क्या पिक कर रहा है, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स, ये हेडिंग 2। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको इंडेक्स नहीं दिया था और मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ, ये सबको पिक करा के मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो H1 था मेरा, ये 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो H2 है मेरा वो 1 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। मीन्स कि मुझे ये पिक करना है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्लास है, तो मुझे 0 लिखना है, और ये करना है तो 1 लिखना है इंडेक्स के केसेस में। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मुझे सारे के सारे पिक करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं यहाँ पे ऐसे करके लगा दूंगी 0 1 2? नो, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एट टाइम्स आप एक ही इंडेक्स को पिक करोगे फिल वक्त के लिए, लेकिन लेटर ऑन हम ये देखते हैं कि अगर हमने ये सारों को पिक करना है तो हम लूप का यूज करते हैं। ठीक है, लूप के थ्रू हम उसको पिक कर लेते हैं, लेकिन फिल वक्त के लिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आप सिंपल क्या काम करोगे, आपने इंडेक्स एक ही एट टाइम्स पिक कर सकते हो, तो यहाँ पे जो इंडेक्स पिक करना है आप वो दे दोगे, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है। ठीक है, जो भी पिक करना है। तो हमने ये देखा कि आईडी और क्लासेस में ये डिफरेंस होता है कि क्लास के केसेस में हम इंडेक्स नंबर मेंशन करते हैं और आईडी के केसेस में इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करते हैं। और आईडी वो बाय डिफॉल्ट जो पहली उसको मिलती है वहीं पे पिक कर लेता है, क्लासेस वो सारी पिक कर लेता है। ठीक है, तो आपकी क्लासेस ऐसे पिक होंगी। अब अगर मैं आके कहूं, लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बनाया बी, ठीक है, यहाँ पे आके हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब क्यूरी सिलेक्टर आपका क्या काम करता है, जो क्यूरी सिलेक्टर होता है ये भी क्लासेस के लिए ही यूज होता है, क्लास को पिक करने के लिए। ठीक है, अब क्लास का नाम मैंने क्या दिया हुआ है, हेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ और मैं लॉग करा लेती हूँ बी। ठीक है, लॉग में मैंने ये वाला करवाया, क्यूरी सिलेक्टर को प्रिंट करवाया, बी वेरिएबल पास किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है हेड, मैं आके रीलोड कर लेती हूँ। ठीक है, वो मुझे पूरा का पूरा हेड दे रहा है, समझ आ गया, वो मुझे वो क्लास नहीं दे रहा। रीजन पता है क्या है, क्यूरी सिलेक्टर या क्यूरी सिलेक्टर ऑल जब भी आप यूज करोगे, ठीक है, ये क्लासेस के लिए यूज होता है, लेकिन इसके पीछे आप डॉट लाजमी लगाओगे। क्लास के केस में डॉट यूज होता है, आप डॉट लाजमी लगाओगे इन केस ऑफ क्यूरी सिलेक्टर या क्यूरी सिलेक्टर ऑल, अगर आपको पिक करनी है क्लास। अब मैंने इसके पीछे डॉट लगा दिए, मैं यहाँ पे आके इसको रीलोड करती हूँ, इसने मुझे ये दे दी हेडिंग। भाई क्यों, अब लॉजिकली आप लोगों का मुझसे ये क्वेश्चन बनता है कि मैम आपने अभी मुझे हमें बताया कि क्लास के केसेस में आप इंडेक्स नंबर मेंशन करोगे कि भाई कौन सी क्लास, यही है ना। अभी मैंने बताया कि कौन सी क्लास पिक करें, इंडेक्स नंबर बताओ, क्योंकि क्लासेस तो बहुत सारी हो सकती हैं सेम नाम की, तो उसने ये वाली पिक करनी है, ये वाली पिक करनी है। लेकिन जब क्यूरी सिलेक्टर भी क्लास ही पिक कर रहा है तो वहां पे हमने इंडेक्स नंबर क्यों नहीं दिया, यही बात है ना। तो वहां पे हम इंडेक्स नंबर इसलिए नहीं देते क्योंकि जो क्यूरी सिलेक्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट आपकी पहली वाली क्लास पिक करता है, समझ आ गई, फर्स्ट। तो इसके अंदर इंडेक्स नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स ले रहा है, समझ आ गई। तो ये आपकी पहली वाली क्लास पिक करता है और पहली वाली क्लास ये है, तो इसने मुझे हेडिंग वाली चीज दिखा दी यहाँ पे सी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन केस ऑफ क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब आपको नाम से भी पता चल रहा है क्यूरी सिलेक्टर जब एक क्लास पिक कर रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट पहली है, तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, सारी क्लासेस पिक कर लेगा। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपके गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम ये वैसे ही काम करता है, ये सारी क्लासेस पिक कर लेगा जैसे आप इसके अंदर हेड दोगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल के लिए आप डॉट लाजमी लगाओगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले डॉट लगाया और
आउटपुट में मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ सी। ठीक हो गया? ये आ गया आपके पास, दोनों क्लासेस भी उसने पिक कर ली। और अब अगर आपको पिक करना है जोन सा भी इंडेक्स, मुझे सेकंड वाली पिक करनी है, लेट्स से मैं 1 आके मेंशन करती हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, सेकंड वाले इंडेक्स वाली क्लास दे देगा। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है जैसे आपकी क्लास नेम काम करता है। ठीक है, तो हमने क्यूरी सेलेक्टर को भी डिस्कस किया, क्यूरी सेलेक्टर ऑल को भी किया, क्लास को भी किया। आपने देखा कि सबके केसेस में हमें इंडेक्स नंबर देना कंपलसरी है इंस्टेड ऑफ आईडी, क्योंकि आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, तो आईडी के केसेस में वो पहली आईडी पिक कर लेता है। लेकिन क्लासेस क्योंकि सेम नेम की हो सकती हैं, तो आप इंडेक्स नंबर दोगे, और क्यूरी सिलेक्टर आपकी क्लासेस ही हैं, तो डेफिनेटली वहां पे भी इंडेक्स नंबर दोगे। सिंपल क्यूरी सिलेक्टर आपका पहले से ही जीरो इंडेक्स एक किस्म का पिक कर है, इसलिए आपने यहाँ पे नहीं दिया। अब मैं किसी को टैग के थ्रू पिक करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आके कहा यहाँ पे डी वेरिएबल में कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब मुझे बताएं क्या सेम नाम की टैग हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में? जी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जी क्लास आप लोगों से हूँ, टैग सेम नाम के हो सकते हैं? जी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मुझे बताएं टैग होता क्या है? अल्लाह जी, मुझे उठा लें, बस यही सुनना बाकी। क्लास आप लोगों ने HTML पढ़ लिया, आप लोगों को नहीं पता टैग क्या होता है? H1 टैग है, P टैग है, B टैग है, I टैग है, div टैग है, span टैग है, सारे टैग्स ही हैं ये। मुझे बताए टैग सेम नेम के हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर? हो सकते हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं यहाँ पे आके 10 हेडिंग भी दे सकती हूँ एक डॉक्यूमेंट के अंदर, सेम नाम की H1 की दे सकती हूँ। तो टैग भी सेम नाम के आपके हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आके 2 सेम टैग्स डाले हैं, ये भी H1 है और ये भी H1 है। ठीक है, इसमें मैं आके लिख देती हूँ सेकंड हेडिंग। ठीक है, अब मैंने क्लास वगैरह नहीं दी हुई, क्लास को छोड़ दें, सिंपल टैग है, ये भी टैग है, ये भी टैग है, दोनों H1 टैग है। मैं थ्रू पिक कर रही हूँ टैग, तो टैग का नाम है H1, मैं यहाँ के लिख दूंगी H1, मैंने पिक कर लिया। लॉग में मैं आगे दे देती हूँ D। अब मुझे बताएं कि सेम नेम के टैग हो सकते हैं, तो जितने भी H1 टैग्स होंगे ये सारे पिक कर लेगा। सी 2 आपने H1 दिए थे बॉडी के अंदर, तो उसने क्या किया, दोनों पिक कर लिए। तो यहाँ पे भी आपको इंडेक्स नंबर देना कंपलसरी है कि अगर ये वाला टैग पिक करना है तो 0 वाला, ये पिक करना है तो 1 इंडेक्स। तो मैं यहाँ आके दे दूंगी, लेट्स से सेकंड वाला मैंने 1 दे दिया, तो आपको जो सेकंड हेडिंग आपने लिखी थी, जो टैग बनाया था, ये आपको वो शो करवा देगा। सी ठीक है, तो हमने देखा कि टैग्स के केसेस में, क्लासेस के केसेस में हमें आईडीज सॉरी इंडेक्स नंबर देना कंपलसरी होता है, बिकॉज द रीजन इज टैग भी सेम नाम के हो सकते हैं बॉडी के अंदर, क्लासेस भी सेम नाम की हो सकती हैं। सिर्फ अगर कोई चीज यूनिक है जो सेम नेम की नहीं हो सकती, तो वो क्या है, आपकी आईडी है। ठीक है, आईडी सेम नेम की आप नहीं दोगे, और दोगे भी तो वो पहले पिक कर लेगा। ठीक है, और देन हमने देखा कि वेरिएबल्स को हमने देखा कि कांस्टेंट आपका चेंजेबल नहीं होता, जबकि वेरिएबल और लेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों का, सिर्फ वेरिएबल का स्कोप जो है वो ग्लोबल होता है, उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है। देन हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं आके एक टैग ले लेती हूँ जो कि है ए का टैग, एंकर टैग। ठीक है, और मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ क्लिक मी। आप लोगों को पता है कि ये जो है एक लिंक है, ठीक है, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट करवा जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिंक के ऊपर आके इस मैप का लिंक दे देती हूँ, कट कर लेती हूँ और यहाँ आके href में ये लिंक दे देती हूँ। ठीक हो गया, मैं आके इसको रीलोड करती हूँ। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके मैं जैसे इसके ऊपर शुड कीप इन माइंड के हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट करवा देंगे गूगल मैप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि क्लिक करने के ऊपर मैं उस जगह के ऊपर पहुंच रही हूँ। अब मुझे इसको एंकर टैग को पिक करना है, मैं इसको आईडी दे देती हूँ, लेट से मैं दे देती हूँ एंकर के नाम से आईडी। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं इस पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहती हूँ तो मैं इसकी आईडी को पिक करूंगी, और मैं आईडी पिक कर सकती हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
आईडी वहां पे क्या लिया अभी मैंने, एंकर। आईडी है कि मतलब वो पिक करेगा बाय डिफॉल्ट, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे अगर ये देखना है, सबसे पहले तो मुझे ये चीज देखनी है कि क्या ये एंकर टैग उसने पिक किया भी है या नहीं किया है, ठीक है। मतलब कि क्या ये पिक हुआ है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूंगी, कंसोल पे जाऊंगी और ये रहा आपका एंकर टैग, उसने पिक कर लिया एंकर टैग, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा ये चीज बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये आप लोगों ने नहीं करनी। जब भी चाहे आप कोई भी चीज डेवलप कर रहे हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कोई चीज बना रहे हो, बेसिक से भी बना रहे हो, ठीक है, या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो, पहली चीज आपने ये लाजमी देखनी होती है, बजाय उसके ऊपर डायरेक्ट से इंप्लीमेंट करने की कोई फंक्शनैलिटी, कि क्या वो टैग पिक हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब मुझे समझ आ गई कि हाँ ई पिक कर लिया उसने, अब मैं इस पे जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहती हूँ वो करूंगी। अब उसने ई पिक कर लिया, सो वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। डॉट क्लिक का फंक्शन होता है, जैसे ही आप लिखते हो डॉट क्लिक, ठीक है, वो क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट आपका पेज के ऊपर क्लिक करवा देगा। अभी आपका पेज ऐसा था, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने इस बटन के ऊपर अभी क्लिक नहीं करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट क्लिक, मीन्स कि ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा जैसे ही पेज लोड होगा। मैं यहाँ पे विदाउट क्लिक किए मैं क्लिक नहीं करूंगी और ये काम करेगा। जैसे ही मैंने अभी पेज को रीलोड किया, मैं रीलोड करूंगी, यू विल सी हम कहाँ पे, पेज लोड हुआ, मैं गूगल मैप पे रीडायरेक्ट करवा दी। मैं फिर किया, अब मैं क्लिक नहीं कर रही उस पे बटन पे, लेकिन ऑटो रीडायरेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये क्लिक मी की फंक्शनैलिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्लिक की फंक्शनैलिटी की वजह से हो रहा है। तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, आप अब यहाँ पे जैसे अक्सर आप ये काम कर सकते हो, यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो। अब मैं रीलोड करूंगी तो वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, आप देखते हो आपकी वेबसाइट में अक्सर पॉपअप्स शो हो रहे होते हैं, फॉर्म शो हो रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट साइन अप के, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप वो ऑटोमेटिक क्लिक करवा सकते हो, ठीक है, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आप टाइमर सेट करते हो, हम लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। टाइमर सेट करते हो कि भाई इतने टाइम के बाद या इतने टाइम तक ये चीज शो करवा दो, उसके बाद गायब, ठीक है। तो वो चीज भी आप इसके थ्रू अचीव करवा सकते हो, लेकिन क्लिक का फंक्शन बिल्ड इन ये काम करे। फिर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आपके पास अलर्ट होता है। अलर्ट क्या करता है, आपका अलर्ट जनरेट करवाता है। मतलब मैं यहाँ पे आऊंगी इन्वर्टेड कोमा में और कुछ और मैं कह देती हूँ मैसेज आइए, ठीक है। जैसे ही पेज रीलोड होगा आपके पास एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और ये आप दोबारा से पेज रीलोड नहीं कर सकते टिल देन आप इसको ओके ना कर लो। आप इसको ओके करोगे देन आप रीलोड करोगे, फिर आपके पेज आएगा, ठीक है। दोबारा आप रीलोड नहीं कर सकते उसमें। तो अलर्ट मैसेज आपका जैसे ही पेज रीलोड होगा उसमें अलर्ट शो हो जाएगा। देन आपके पास होता है लॉग के अंदर कंसोल डॉट वॉर्न, ठीक है। कंसोल डॉट वॉर्न आपकी वार्निंग जनरेट करता है आपके कंसोल के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके वार्निंग कोई भी जनरेट करवा लेती हूँ, ठीक हो गया। और रीलोड करेंगे, ओके कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे चले जाते हैं। ये क्या आ गई, वार्निंग आपकी, ठीक है। जैसे वार्निंग है वैसे ही आपका एरर आता है, ठीक है, कंसोल पे कंसोल डॉट एरर के साथ, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे एरर दे सकते हो, ठीक हो गया। तो हमने देखा कि वार्निंग जनरेट करने के लिए, एरर जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलर्ट मैसेज आपका सिंपल क्या काम करता है और एलिमेंट्स को आप पिक कैसे करते हो, ठीक है। देन आपने अगर कोई स्टाइल करना है, कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, थ्रू योर लाइक आप ये कह सकते हो कि थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो वो आप परफॉर्म करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये क्यूरी सेलेक्टर मैंने लिया हुआ था, ये ऊपर भी क्लासेस पिक हुई हुई ऑलरेडी, सारी काम कर रही हैं। इसी के साथ मैं ले लेती हूँ, मेरी क्लास नेम है हेड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हेड, ये भी है ये भी है, लेकिन इंडेक्स मेंशन है इसका 0, इट मीन्स कि वो ये फर्स्ट वाली हेड ले लेगी, ये वाली हेडिंग। मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखूंगी इसके साथ ही डॉट स्टाइल डॉट कलर, सॉरी एक मिनट, डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में आप आके दे दोगे रेड, कि इसका कलर कर दो रेड, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको रीलोड करोगे इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो गया ना, रेड, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ से ये हटा देती 0 इंडेक्स,
तो ये कलर नहीं आएगा। इसकी वजह कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल, क्योंकि वो उसको ये नहीं पता। ये देखें, नहीं आया कलर, ठीक है। क्यों नहीं आया? अगर आप इंस्पेक्ट करो एरर भी आएगा। वो आपको कहेगा कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी। आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस में? कलर इज अ प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर इज अ प्रॉपर्टी। वैल्यू जो आप देते हो, यानी कि रेड कलर करो, क्या कलर करो, ठीक है। वो कह रहे हैं कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, मतलब जो चीज आपने डिफाइन ही नहीं की, मैं उसकी प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकता। अब डिफाइन आपने की है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन से वाले को पिक करूं। तो यहाँ पे आप उसका इंडेक्स नंबर मेंशन करोगे, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है। 0 देंगे तो वो वाली क्लास पिक करेगा, 1 देंगे तो वो दूसरी पिक करेगा। तो ये अब उसने आपका कलर दे दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। ये बिल्कुल बेसिक है जो हमने देखा है, जिसमें हमने देखा कि एलिमेंट्स को हम पिक कैसे करें, थ्रू आईडी, थ्रू क्लास, थ्रू टैग, ठीक है। उसके बाद हम कंसोल के ऊपर वार्निंग कैसे जनरेट करते हैं, कंसोल के ऊपर एरर कैसे जनरेट करते हैं, कंसोल पे कोई चीज दिखाते कैसे हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आप कोई चीज को किस तरीके से शो करते हो। लेकिन जो मेन डिफरेंस है और मेजॉरिटी काम जो हम करते हैं, चीजों को चेक करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सारा का सारा कंसोल के अंदर ही करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे बहुत माइनॉरिटी में ऐसी कोई चीज के हम करेंगे, ज्यादातर कंसोल के ऊपर ही काम हो रहा होता है, कंसोल डॉट लॉग पे। सही समझ आ गई है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? जी जी। मल्टीपल कंसोल हैं जैसे डी सी बी, हाँ तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। देखें अगर मल्टीपल कंसोल लें, ठीक है, मैंने ये सारे शो करवाने एक ही बार में। तो मैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा, बस डी है ना, ई तो हमने नहीं किया, ठीक है। ये चारों मैंने एक ही बार में शो करवा दिए कंसोल पे, ठीक है, कोमा सेपरेशन के साथ। तो अब मैं राइट क्लिक करूंगी, इंस्पेक्ट करूंगी, तो ये आ गया ए, जो फर्स्ट वन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों शो हो रहे हैं। यहाँ पे रेड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने उसका कलर दे दिया ना रेड, ठीक है। ये अगर आप हटा दोगे तो आपके पास जो आपने एलिमेंट पिक किया वो शो हो जाएगा, विच इज दिस, ठीक है। जब आप स्टाइल करते हो तो जो आपने प्रॉपर्टी दी होती है वो पिक करता है। अब उसने ए बी सी डी चारों शो करवा दिए, ठीक है, कोमा सेपरेशन के साथ। या आप ये काम भी कर सकते थे कि अलग अलग कंसोल दे देते, बार बार एक में ए शो कराओ, दूसरे में दूसरा, वो लाइन बाय लाइन उसको शो करेगा। सही जी, बाकी सबको भी समझ आ गई है?